हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे आरसीज में बेसिकली मैं टेस्ट 32, 33, 34 देने वाली हूँ फॉर प्रैक्टिस। ये कोई टेस्ट नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एंड लेट्स सी कि क्या स्कोर रहता है। स्कोर दिस। नाउ लेट्स डू वन पैरा समरी टेस्ट पास्ट ईयर वाला, बिकॉज प्रैक्टिस हो जाएगी पैरा समरीज की। सो या स्कोर्ड 8 on 12, 1 was incorrect. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने अभी 3 पैसेजेस सॉल्व किए थे और इसके अलावा एक पैरा समरी का क्वेश्चन सॉल्व किया था। मतलब एक पैरा समरी का टेस्ट किया था जिसमें 4 समरी सॉल्व करनी थी। तो स्टार्टिंग विथ पैसेजेस जो मैंने 3 सॉल्व किए थे, उसमें से 2 पैसेजेस में से एक क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ था बिकॉज आई मार्क्ड एन एक्सट्रीम ऑप्शन। एक्सट्रीम ऑप्शन तो कभी भी एक आंसर नहीं हो सकता एक्सेप्ट कि क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हो, अदरवाइज़ इट कैन नेवर बी एन आंसर। और तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। एंड सेकेंड थिंग वाज कि वो जो आंसर गिवन था वो भी बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। सो मैंने वो अपनी कम्युनिटी पे मार्क किया है कि भाई मेरे को वो समझ नहीं आया कि क्यों है। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो एक वीकनिंग क्वेश्चन था कि किस स्टेटमेंट से ऑथर का स्टेटमेंट वीक हो जाएगा। एंड ज़्यादातर ये क्वेश्चंस मेरे से ढंग से बन नहीं पाते हैं। मे बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या कहना चाह रहा है। आई वॉज बेसिकली कन्फ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। तो मैंने सेकंड जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा अजीब सा लैंग्वेज था उस ऑप्शन का, तो आई थॉट हो सकता है ये सही हो। बहुत बड़ी गलती थी। एंड आई थिंक वीकनिंग वाले क्वेश्चंस मेरे को इतने ढंग से समझ नहीं आते हैं क्योंकि वो ऑप्शंस थोड़े से अजीब होते हैं। बाकी आई नो कि हाँ ये करने से वो वीक हो जाएगा, बट कभी कभी ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाता है। और पैरा समरी में एक गलत हो गया था एंड आई थिंक वो गलत इसलिए हुआ था क्योंकि वो थोड़ा मुझे हार्ड लगा। बाकी डिफ़िकल्टी लेवल भी उसका हार्ड था, तो 4 में से 3 करेक्ट थे एंड एक इनकरेक्ट था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ VRC प्रैक्टिस। मैंने अपने LRDI में आज कोई भी नया सेट नहीं किया। जैसे कि मैंने बताया था कि कल मैंने 3 सेट ट्राई किए थे, तो मुझे मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था उनको सॉल्व करने का, बट वो नहीं हुए थे। एक तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी तो इस वजह से नहीं हुआ था। सो बेसिकली मैंने उस टाइम पे ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखी थी कि वो बहुत लंबी लंबी थी। तो आज मैंने वो सारी वीडियोस 3 जो सेट मैंने कल किए थे, वो जो आज मैंने उनकी वीडियोस देखी, वो लिटरली एक वीडियो तो 40 मिनट्स की है, 23 मिनट समथिंग ऐसे थी। ठीक है, वो एक्चुअली सेट बहुत लेंथी थे, तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि 20 मिनट्स में वो हो जाए। वो पॉसिबल ही नहीं था मतलब मेरे लिए तो। और बाकी जो 2 सेट मैंने किए थे वो भी थोड़े हार्ड थे। ठीक है, इसलिए मेरे से हुए नहीं, बट हाँ कुछ नया सीखा। तो मैंने वो बेसिकली वीडियोस देखा और एक बार वापस खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया। बट आई थिंक मुझे वो एक और बार कभी बीच में वापस सॉल्व करने होंगे टू गेट अ क्लैरिटी। और उसके बाद मैंने दिया अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल। सो मतलब कुछ खास अच्छा स्कोर नहीं है। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज मेरे को लग रहा है मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डाउनफॉल जा रहा है। बिकॉज मैंने एक्चुअली 10 क्वेश्चन किए थे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगा। ये वाला सेक्शनल था, नॉर्मल था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, बट आई गॉट 7 करेक्ट एंड 3 इनकरेक्ट, which basically means that I scored just 19 marks. I think मेरी जो एक क्वेश्चन जो था उसमें एक इक्वेशन दी हुई थी, उसमें एक इक्वेशन मेरी बन गई थी, उसमें 10 स्क्वायर करके 100 स्क्वायर करना था और मैंने उसमें 10 स्क्वायर कर दिया। सो हमेशा की तरह कैलकुलेशन मिस्टेक तो थी ही थी। उसके अलावा 2 क्वेश्चंस मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी ढंग से नहीं थी, इसलिए वो सही नहीं हो पाए। एंड ऑनेस्टली गाइस, जब मैंने वो क्वेश्चंस देखे ना जो मैंने नहीं किए थे, वो मेरे को समझ आ रहा था कि ये ऐसे मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, बट मेरे को ढंग से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। और जो 2 क्वेश्चन गलत किए वो भी मुझे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रैक्टिस लैक कर रही है। ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि मेरे को पता है कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, बट मेरे से उस टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए। सो समथिंग इज़ देयर विच इज़ लैकिंग। तो ये वाला सेक्शन से तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज हार्ड नहीं होते हुए भी आई स्कोर्ड जस्ट 19 मार्क्स। सो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मुझे लग रहा है
बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब मैंने इतने सालों से मैथ्स किए एंड आई एम जस्ट स्कोरिंग 19 विच इज़ लिटरली वेरी सैड। मतलब बहुत बेकार लगा मुझे वाला स्कोर। बट अभी मैं इसको एनालाइज करके देखती हूँ कि क्या क्या मिस्टेक थी, क्या क्या नया जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एंड आई टेल यू गाइस। आई थिंक गाइस मैंने इसमें मिस्टेक इसलिए की बिकॉज क्वेश्चन पेपर दिखने में बहुत इजी लग रहा था, सो आई अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चंस जो मुझे कंफर्म भी नहीं थे। लाइक 3 क्वेश्चन गलत थे तो उनमें से 2 मुझे कंफर्म नहीं थे। एक वाला क्वेश्चन जो था उसका क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी मतलब थोड़ी कम समझ आई, बट आई स्टिल अटेम्प्टेड इट, ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन गलत हुआ था, आई थिंक आई वॉजंट श्योर अबाउट द आंसर बट आई स्टिल मार्क्ड इट। कैट के एग्ज़ाम में तुक्का लगना ऑब्वियसली बिल्कुल भी बहुत ही रेयर चांस है कि वो तुम्हारा सही हो, अनटिल एंड अनलेस वो एक टीटा क्वेश्चन हो तो फिर भी तुक्का लगाओ, वरना वो नहीं लगाना चाहिए। उसकी जगह पे 2 और ऐसे क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन जो मैं कर सकती थी। लाइक कुछ नहीं, नीचे का डिनोमिनेटर करना था रैशनलाइज, उसके हिसाब से आंसर आ जाता। और एक और क्वेश्चन जो मैंने पहले किया हुआ है एवरेजेस का, जिसमें मेरी बहुत अच्छी कमांड है, मैंने वो क्वेश्चन छोड़ के पता नहीं वो क्वेश्चन करती जो मुझे ढंग से नहीं आते थे। तो आई थिंक रॉन्ग सिलेक्शन, जो मेरी चॉइस थी क्वेश्चन सेलेक्ट करने की, वो इस वाले में आई थिंक गड़बड़ हो गई। दैट इज़ द रीज़न माई स्कोर जस्ट वेंट डाउन टू 19। सो या नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी कि जो क्वेश्चन शॉर्ट नहीं है उनको लास्ट में करूँ, ठीक है। उसको एक क्वेश्चन एक सेकंड राउंड के लिए रखूँ, फर्स्ट राउंड में जो एकदम कंफर्म है वही करूँ, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक का तो पता नहीं यार, पिछले 7 मॉक सेक्शनल दे चुकी हूँ, बट कोई ना कोई पेपर ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। बाकी या that's it for today. I hope you like this video, and if you like this video don't forget to subscribe my channel if you haven't, and thank you for watching. Bye.